कोई उस तरह से आवाज़ भी नहीं उठ पाती है अगेंस्ट इसराइल, क्या होगा? सीधी सादी बात है, ये पूरा जो पॉलिसी है उनका, ये पॉलिसी एक कैलकुलेटेड पॉलिसी है जिसमें उनको वो निकालना चाहते हैं उधर से। वो उनको कहना चाहते हैं इधर से भागो, ये तुम्हारा ज़मीन नहीं है, ये हमारा ज़मीन है, हम इधर आ गए हैं, हम इधर बसने वाले हैं और जब तक हम हैं तुम कुछ नहीं हो इधर। आखिर इन्होंने मस्जिद के अंदर जो जाके फायरिंग की वो इसलिए किया कि इतने लोग, वो कह रहे थे बहुत सारे लोग आ गए हैं नमाज पढ़ने के लिए। अरे क्या मतलब बहुत सारे लोग? तो अगर आप लोगों को अंदर नहीं आए, क्या क्या रोकना चाहते हैं नमाज पढ़ने से? नहीं, तो बहुत सारे आ गए, ये क्या मतलब है बहुत सारे? देखिए ये सब बहाने हैं। वो चाहते हैं कि फ़लस्तीन जो है वो निकले उधर से, उनका ज़मीन है। ये पता क्या करते हैं, ये शाम में जाते हैं, एक दो लोग किसी घर में घुस जाते हैं और लंबा लेक्चर देने जाते हैं। वो लोग जो 700 साल से उधर ही रह रहे हैं उनको ये कहते हैं कि तुम निकलो, ये हमारा ज़मीन है और हम इधर आ रहे हैं, और उनको डरा रहे हैं। और कुछ लोग डर के चले जाते हैं, भाग जाते हैं, कुछ लोग डर के इनको ज़मीन बेच देते हैं। ये है इनका थियरी, ये है इनकी फ़िलॉसफी। सही। इमरान साहब, आपको क्या लग रहा है कि इस सारे जुल्म पर जो अरब ममालिक हैं, अभी तक तो नहीं हमने देखा कि उन्होंने कोई बहुत स्ट्रॉन्ग वॉइस उठाई हो, अब कोई सूरत हाल में आपको लगता है कि तब्दीली आ सकती है? समीना, मैं तो ज़ाती तौर पे इसका ज़िम्मेदारी अरब ममालिक और पूरी मुस्लिम उम्मा को समझता हूँ, क्योंकि इनका जो रवैया और इनकी जो इस पे है ना सोच, उसी की वजह है कि उनको इतनी जुर्रत होती है। और रमज़ानुल मुबारक में आप देखिए मस्जिद में जाके किस तरह से उन्होंने निहत्ते नमाजियों पे हमला किया। बल्कि मैं तो हैरान हूँ हिलाली साहब, यूके, फ्रांस, जर्मनी और इटली, इन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी की है जिस पे उन्होंने कहा कि इसराइल को कि आपका जो इनके साथ मुआहदा था उसी पे रहें, आप उससे ज़्यादा जो है ना उस पर ज़्यादा ना जाएं, उससे ज़्यादा आप उनको रोका है। यानी जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं वो इस पे अपने खदशात भी जाहिर कर रहे हैं और बयान भी जारी कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुसलमान जो है ना वो ठुस होके बैठे हुए हैं। आप देखेंगे इसराइल या इंडिया दोनों जो हैं इनकी पॉलिसी एक है, इसराइल और इंडिया। इसराइल जो फ़लस्तीन में कर रहा है वही सब कुछ इंडिया कश्मीर में कर रहा है। और ये कभी भी बातों से, अगर आप समझे मज़ाकरात से इन चीज़ों से मान जाए तो ये कभी नहीं मानेंगे इनको। जब तक मुस्लिम उम्मा तो उनको आहिस्ता आहिस्ता इसराइल को एक्सेप्ट करने के मामले पे डगर पे चल पड़ी है। देखिए ना, मैं यही तो कह रहा हूँ। अब जब इसराइल, यूएई ने भी उनके साथ जो सफारती ताल्लुकात भी बनाए हैं, सऊदीया की तरफ से भी इस तरह की चीज़ें हैं, तो आप फिर ये देखें ये सारे मामला आप उनको तो फिर इससे मजीद खलाशेली मिलती है। बिल्कुल ठीक है। और वो कहते हैं हम जो मर्जी जुल्म करते रहे, जब ये मुसलमान खुद इस पर कोई रिएक्ट नहीं करेंगे तो हमें किसने रोकना है? हिलाली साहब, आपका क्या ख्याल है, मौजूदा दौरे में प्राइम मिनिस्टर साहब ने फ़लस्तीन के हवाले से कोई बात की होगी? कश्मीर के हवाले से तो आपने बता दिया कि उन्होंने अपना मौक़िफ़ अपना दे दिया, उन्होंने अपना दे दिया होगा, लेकिन ये तो किबला अव्वल पाकिस्तान के लिए भी और तमाम मुसलमानों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, इस वजह से भी तो ज़ाहिर है इसकी तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए ज़रूरी है। देखिए, एक चीज़ जो आपने अभी जिक्र किया है वो मुनासिब है, वो ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पूरी दुनिया को बता दिया है और ख़त लिखा है मुसलमानों हेड्स ऑफ स्टेट्स को कि मैं चाहता हूँ कि इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ एक मुहिम चले, और वो मुहिम जो हो वो टॉप लेवल से चले और सब मुसलमान मुल्क इकट्ठे हो के वो करें। उसके बारे में इस विज़िट पे क्या हुआ, मुझे तो अब तक किसी ने कोई जिक्र नहीं किया, बल्कि वो लफ्ज़ इस्लामोफोबिया मेरे ख्याल में इनके स्टेटमेंट्स में आया ही नहीं। मगर माय गॉड, वो एक लफ्ज़ है जो एसोसिएटेड है इस वक्त इमरान खान के साथ। एक है पेड़ और क्लाइमेट चेंज और दूसरा है इस्लामोफोबिया। अगर पेड़ का पता नहीं क्या है, वो मोहम्मद बिन सलमान भी कह रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस्लामोफोबिया के बारे में तो हर फोरम पे आवाज उठाई है, दैट्स वेरी राइट, लेकिन इसको देखना होगा कि ये सारी उनकी एफर्ट्स कहाँ जाती हैं। लाइट साहब, वक्त हमारा खत्म हो गया है ऑलमोस्ट, फिर इंशाल्लाह इस पर डिटेल में करते हैं, लेकिन जनाब ये भी बड़ा ज़रूरी मामला है और देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस पर कितने कामयाब होते हैं मज़ीद स्ट्रॉन्ग वॉइस उठाने के लिए। देखिए, इतने सीनियर लेवल पे जो है ना ये क्यों दौरा किया गया, एक तो ये अहम सवाल है। अगर देखें तो 3 सवाल बड़े अहम बनते हैं आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म दोनों के इस दौरे के। पहला यही कि इतने सीनियर लेवल पे ये दौरा क्यों हुआ,
क्यों दोनों अलग अलग गए, पहले आर्मी चीफ क्यों गए, दूसरा ये कि पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों जो हैं उनको इससे हासिल क्या होगा। सबसे पहले आ जाते हैं इस पे कि ये जो आप समझे कि बर्फ पिघली कुछ अरसे के बाद, किरदार अदा किया इसमें किरदार यूएई ने भी अदा किया। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं अब यूएई के भी काफ़ी ज़ेर असर हैं, ठीक। तो उन्होंने भी इसमें अपना किरदार अदा किया और पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहतर करने में उनका भी रोल है। दूसरी बात ये है कि अब जब आर्मी चीफ गए तो आर्मी चीफ ने वहाँ पे ये फ़िज़ा बनाई, क्योंकि सऊदी अरब में हमेशा पाकिस्तान के जो भी अफवाज पाकिस्तान को और उनके चीफ को बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है, उनका बड़ा एहतराम किया जाता है आमतौर पर, और उनसे क्योंकि उनके कुछ सियासी उस तरह के इख्तलाफात भी नहीं होते, तो आर्मी चीफ ने वो फ़िज़ा भी वहाँ पे बनाई कि जिससे ये होता। और उसके बाद आप ये देखें कि फिर उन्होंने ये भी उनको वावर करवाया कि जनाब हम आपकी जो कौमी सालमियत है हम उसके लिए हर वक्त तैयार हैं, हर वक्त हाजिर हैं, लेकिन अगर आप माजी में जो हुआ दो यमन वाला और कतर वाला, वो इसलिए कि वो भी हमारे मुस्लिम बरादर थे, तो हम अगर आपकी सालमियत को खतरा होगा तो हम पहले भी हाजिर थे, अब भी हाजिर हैं, लेकिन उस तरह से हम मुसलमान मुल्कों के खिलाफ अटैक नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। लिहाजा ये सारी जो चीज़ें हैं उस पर हुई। अब आज अभी तक की जो इतलात है 5 मुआहदे जो हैं उन पे दस्तखत हुए हैं, और उससे शाह महमूद कुरैशी साहब के बकौल तो सऊदीया ने ये भी कहा कि हमें 10 साल अभी मजीद पाकिस्तानी जो यहाँ पे वर्कर हैं उनकी भी ज़रूरत है। तो इसलिए ये भी उनके मुताबिक तो ये भी एक खुशखबरी है कि काफ़ी पाकिस्तानी दोबारा सऊदीया में जाके वो काम कर सकेंगे। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है कि जो एक खलीज सी महसूस हो रही थी पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में, वो अब हो गई है दोबारा से, जो हमारे टर्म्स हैं वो नॉर्मल हो चुके हैं? मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं ये ख़त्म हो गए हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 2015 में हमने सऊदी अरेबिया को इनकार किया। हमने कहा नहीं, हम अपनी फ़ौज नहीं भेजेंगे यमन में लड़ने के लिए, एक दूसरा मुसलमान मुल्क, इसलिए कि सिर्फ इसलिए कि आपका उनके साथ कुछ प्रॉब्लम है। फिर 2015 में हमने ये किया था और पार्लियामेंट ने किया। 2017 में हमने कहा था कि भाई कतर के ख़िलाफ़ हम आपका तरफ साइड नहीं लेंगे, हम कतर से भी नहीं लड़ना चाहते। फिर वो भी अच्छा नहीं लगा सऊदियों को। फिर 2019 को जब कश्मीर के बारे में सऊदी अरेबिया में OIC में कुछ नहीं किया, कोई कंडेम नहीं किया, एक लफ्ज़ नहीं कहा जो हो रहा था कश्मीर में, तो हम उसको बहुत बुरा माने। और 2020 में हमने कहा कि भाई अगर OIC मुसलमानों के साथ नहीं खड़ा होगा, कश्मीर कॉज को अगर वो सपोर्ट नहीं करेगा, तो हम एक और ग्रुप बनाएंगे ईरान, मलेशिया और तुर्की के साथ, और हम इस ग्रुप को लीड करेंगे या इस ग्रुप में शरीक होंगे, और ये जो ग्रुप होगा सऊदियों के ग्रुप के खिलाफ, वो फिर बहुत बुरा माना मोहम्मद बिन सलमान ने, और उसने कहा जो हमारे पैसे हैं कुछ ले लिया वापस, कुछ रोक दिया। तो ये था मामला जब ये विज़िट के पहले। तो इसके माने 4 ऐसे वाक़े हुए थे जिसमें ख़ासा हमारे रिलेशनशिप को धचका लगा था। तो बड़ी अच्छी बात थी कि वो अब गए, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनसे पहले गए। काफ़ी हद तक उनको क्रेडिट मिलना चाहिए कि वो गए हैं, वो अरेंज किया है, और विज़िट जो है बड़ा सक्सेसफुल निकला।